दोस्तों ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका सफ़र लंबा हो तो ही वो मज़ेदार होगा। सफ़र चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन सफ़र ऐसा होना चाहिए कि वो यादगार बन जाए। और कुछ ऐसा ही सफ़र रहा है बिग बॉस के घर के अंदर हमारे एल्विस भाई का। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की शुरुआत हुई थी एक बेहद ही धमाकेदार अंदाज से और फैंस को ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। पहले ही हफ्ते इस शो ने बिग बॉस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इतनी ज़्यादा वॉचिंग, इतना ज़्यादा वॉच टाइम बिग बॉस के इतिहास में पहले हफ्ते किसी भी सीजन में नहीं रहा। लेकिन वक्त बीतता गया, शो की रफ्तार भी धीमी पड़ती गई और एक वक्त ऐसा भी आया शो में जब केवल एक दो कंटेस्टेंट के अलावा बाकी पूरा घर ठंडा पड़ चुका था। सब लोग हार मान चुके थे। लेकिन ऐसे में शो में एक नई जान डालने के लिए घर के अंदर एंट्री होती है एल्विश यादव की। जी हाँ दोस्तों, एल्विश यादव की जैसे ही घर के अंदर एंट्री हुई वैसे ही बिग बॉस का नाम जो है वो 7वें आसमान पर चला गया। जी हाँ दोस्तों, एल्विस के आने के बाद बिग बॉस सीजन 2 को वो पॉपुलैरिटी मिली, वो सफलता हासिल हुई जो कि आज तक किसी भी सीजन को इतनी सफलता हासिल नहीं कर पाया। जैसे ही पूरे 27 दिन के बाद बिग बॉस के घर का दरवाजा खुलता है और घर के अंदर एल्विस की एंट्री होती है, वैसे ही फैंस का जो उत्साह है, फैंस की जो एक्साइटेडमेंट थी वो 7वें आसमान पर हो गई थी। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई थी और जैसे ही अंदर आए तो यहाँ पर फुकरा इंसान को उन्होंने सबसे पहले गले लगाया और ये यादगार लम्हा हमेशा बिग बॉस के इतिहास में याद रखा जाएगा और यहीं से एक शानदार वाले भाईचारे की शुरुआत हुई थी। इसके बाद एल्विस ने घर के अंदर कुछ ऐसा किया जो कि फैंस को देखने में वाकई बहुत मजा आया। जी हाँ दोस्तों, घर के अंदर आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी किसी कंटेस्टेंट ने वो काम नहीं किया जो कि एल्विस ने एक वाइल्ड कार्ड होने के नाते घर के अंदर कर दिखाया। घर के हर एक कंटेस्टेंट को रियलिटी चेक दिया और बता दिया कि उनकी वास्तविकता क्या है, वो घर के अंदर कर क्या रहे हैं पिछले 27 दिनों के अंदर। और ये चीज़ देखकर फैंस काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। और वहीं इसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने फुकरा इंसान के साथ घर के अंदर भाईचारा निभाया, जिस तरीके से उन्होंने दोस्ती निभाई, वो दोस्ती बिग बॉस के ओटीटी सीजन 2 में नहीं बल्कि पूरे इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इतनी शानदार दोस्ती हमें बिग बॉस की हिस्ट्री में बेहद ही कम देखने को मिली है। और काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद ऐसी दोस्ती और ऐसा भाईचारा हमें देखने को मिला जो कि एल्विस ने निभाया। जी हाँ दोस्तों, इस बंदे ने अपनी ट्रॉफी को फुकरा इंसान के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं खुद जीतूंगा तो मुझे खुद को हर्ट होगा। मैं जानता हूं कि मुझे ज़्यादा प्यार और सपोर्ट है, लेकिन फिर भी अगर मैं जीता तो मुझे दुख इस बात का होगा कि डिजर्विंग विनर तू है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन जैसे ही कही तो सोशल मीडिया पर एल्विस के लिए एक बार सी छा गई। हर कोई चाहकर भी एल्विस भाई को इग्नोर नहीं कर पाया। खुद फुकरा इंसान भी इस चीज़ को सोच कर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और फुकरा इंसान के दिल पर भी ये बात काफ़ी अलग सी छाप छोड़ गई थी। इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने घर के अंदर टास्क खेले, पूरी शिद्दत से पूरी जी जान लगाकर घर के अंदर टास्क खेले थे, घर के अंदर दोस्तियां निभाई थी और घर के बाहर तो उनकी जो छवि है, उनकी जो इमेज है, उनका जो रुतबा है, उस चीज़ से कोई भी अनजान नहीं है। लेकिन घर के अंदर भी उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि घर वाले कभी भी उनके अगेंस्ट बोल तक नहीं पाए, किसी की हिम्मत नहीं हो पाई थी कि वो एल्विस को कुछ बोल दे। वहीं बात करें अगर एंटरटेनमेंट की, तो घर के अंदर सबसे ज़्यादा एंटरटेन किया है एल्विस ने। कॉमेडी में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे अपनी मज़ेदार बातें हो, घर के हर एक कंटेस्टेंट के साथ, चाहे फिर वो पूजा भट्टी क्यों ना हो, सबके साथ उन्होंने जिस तरीके से एंटरटेन किया वो वाकई फैंस को काफ़ी पसंद आया। और उन्होंने इस चीज़ से यह दिखा दिया है कि एक वाइल्ड कार्ड भी बिग बॉस का डिजर्विंग विनर बन सकता है। आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी भी जनता ने किसी वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं बताया, लेकिन ऐसा बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हुआ है जब जनता ने एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट यानी कि एल्विस भाई को शो के नतीजे आने से पहले ही विनर मान लिया। और एल्विस भाई की ऐसी पॉपुलैरिटी, ऐसी लोकप्रियता को बढ़ते हुए देखकर कहीं ना कहीं बिग बॉस के मेकर्स को भी काफ़ी जलन सी हो गई थी और उन लोगों ने भी एल्विस को बदनाम करने, उनको डिफेम करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब एल्विस की वजह से पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। जी हाँ दोस्तों, वीकेंड के वार एपिसोड के दौरान एक बार उनको इतना बुरी तरीके से जलील किया गया था और उनकी मम्मी को शो के अंदर बुला लिया गया था, वीडियो कॉल करवाया था और ऐसे मौके पर एल्विस बुरी तरीके से रो पड़े थे। वो शर्मिंदा हो गए थे अपनी मम्मी को सामने देखकर और इस दौरान वो रो रहे थे तो पूरा हिंदुस्तान का जो दिल है वो रो पड़ा था, क्योंकि एल्विस ने सबके दिलों पर राज कर रखा था और जब एल्विस का दिल दुखा तो सबका दिल दुखा।
लेकिन इस चीज का असर बिग बॉस वालों को भी नहीं पता था कि उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। मेकर्स को जमकर गालियां पड़ी, सलमान को जमकर गालियां पड़ी, कई चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन एल्विस भाई की पॉपुलैरिटी में 1% आंच नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, उनकी लोकप्रियता उसी रात से दुगनी रफ्तार से बढ़ गई और रातों रात उन्होंने कई इतिहास रच दिए थे। खैर दोस्तों, ऐसा शानदार सफर रहा एल्विस यादव का, जिसके बाद कभी भी ये कहना गलत नहीं होगा कि एक वाइल्ड कार्ड शो को जीत नहीं सकता, क्योंकि शो जीते या ना जीते एल्विस भाई ने जनता का दिल तो जीत ही लिया है। और अब नतीजे आने वाले हैं कुछ ही घंटों के बाद। अब तो एक दिन भी नहीं रहा, कुछ ही घंटे बचे हैं ग्रैंड फिनाले को शुरू होने में, और देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर जो नतीजा है वो किसके पक्ष में जाता है। फिलहाल अगर आपने अभी तक अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट नहीं किया है तो जियो सिनेमा ऐप पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए और अपने फेवरेट उम्मीदवार, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को शो का विजेता बनाइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।